हाय एवरीवन। आज डेट है 25 मई 2022। तो आज की मेरी डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं। आज मैंने डेटा एनालिस्ट इन हेल्थ केयर, ये एक नई फील्ड मैंने डिस्कवर की है। वैसे तो ये फील्ड बहुत पुरानी है और इसके प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट इसकी वैल्यू नॉर्मल डेटा एनालिस्ट से थोड़ी ज़्यादा है। और कल मैं अपने कल वाले वीडियो में मैं ये कह रहा था कि इन सब में तो अब थोड़ी मैथ्स आ रही है और मेरे बायोलॉजी बैकग्राउंड है। बट कोई बात नहीं, वो थोड़ी मैथ्स इतनी भी ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि कैलकुलस सीखना है आपको, इंटीग्रेशन ये वो उतनी ज़्यादा भी नहीं है। और जो भी है वो स्किल्स हैं वो आप सीख ही सकते हो, उतना कुछ एकदम टफ़ नहीं है, सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। थोड़ा कम टाइम या थोड़ा ज़्यादा लग सकता है बट सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, तो उसका कोई इशू नहीं है। बट अब ये मेरी ही जो बायोलॉजी की जो बैकग्राउंड है, तो उसी के ऊपर मुझे हेल्थ केयर के अंदर डेटा एनालिस्ट होते हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ा पता चला है। तो पहले तो मैंने ये सर्च किया कि ये है क्या डेटा एनालिस्ट इन हेल्थ केयर, वो क्या काम करते हैं। तो देखो, वो उनके काम ये होते हैं कि मान लो हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास डाटा होता है कि ये इतने से इतने पेशेंट ये हैं, इन्हें डायबिटीज़ है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, ये है। तो डाटा निकाल लेते हैं कि अच्छा इस एरिया के इतने ये वो। अभी उतना वाइड स्प्रेड ओपन नहीं है इसका। इसके जो जितने भी डाटा है वो बिज़नेस पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ हैं। हाँ, ये थोड़ा एक फैक्ट है, ये थोड़ा एक ऐसा फैक्ट है जो ज़्यादा खुल के जिस पे बात की नहीं जाती और नहीं करनी भी चाहिए। क्या है कि ज़्यादातर ये जो जितनी भी हेल्थ केयर की डाटाज़ हैं, ये ज़्यादातर ये पेशेंट्स या नॉर्मल यूज़र के वेल-बीइंग में यूज़ नहीं हो रही है, बट होना चाहिए। ऐसा इसके वेरियस कारणस हैं। ये केवल इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो रही है कि किस टाइप के मेडिसिन्स हम बनाएं जिससे टारगेट हो ये वो, है ना, वो। तो इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा बेनिफिट के लिए ये अभी ज़्यादा यूज़ हो रही है। बट अब जैसे कुछ कुछ आजकल ऐप भी आ रहे हैं और स्टार्टअप भी आ रहे हैं, जैसे क्योर फिट आ रहा है, हेल्थीफाई मी आ रहे हैं। तो ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं, ये कस्टमर के लिए या इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे वैकेंसीज़, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे करियर पाथवेज ज़्यादा बन रहे हैं। बट ये जो जितनी भी हैं इंडस्ट्रीज़ की, दवाई बनाने वाली हुआ या वैक्सीन बनाने वाली, ये जितने भी एनालिसिस हुए, डेटा हुए, रिसर्च हुए, ये अभी मेन स्ट्रीम लोगों की वेलबींग पे डायरेक्ट नहीं है, ये इंडस्ट्री की वेलबींग, समझ रहे हो, एक बिज़नेस मॉडल के ऊपर ज़्यादा है। तो ये है, बट आने वाले टाइम में ये बैलेंस हो जाएगा क्योंकि लोग बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। अभी ज़्यादा लोग स्मार्ट नहीं हैं। और हेल्थ फॉर मासेस और इंडस्ट्रीज़, हाँ ये मैंने थोड़ा बताया। और कैसे बने एक जो हेल्थ केयर एनालिस्ट हैं, ये कैसे बने, इसका पाथवे ऑलमोस्ट नॉर्मली है, सेम है। आपको डाटा एनालिसिस वाला कोर्स करना है और अगर आप डाटा एनालिसिस वाला कोर्स करते हो फिर आपको प्रोजेक्ट्स करने हेल्थ केयर से रिलेटेड। जब दूसरे वाले वो करेंगे डाटा एनालिसिस वाले, वो प्रोजेक्ट लेंगे फाइनेंस से, वो लेंगे बैंकिंग से या फिर सेल्स से या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से या किसी से भी। तो आपको या जिसे भी ये करना है हेल्थ केयर वाला, तो आप हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह के हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स बनाए तो होगा। और एक इसके कोर्स भी है, एक स्पेसिफिक मैंने पढ़ा था तो मैंने देखा, MG360 का ऑनलाइन कोर्स है। ज़्यादा फीस भी नहीं है, अफोर्डेबल है, बट है फीस है उसकी, उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि कॉलेज के अप्रॉक्स, कॉलेज वगैरह से कम ही है उनकी फीसेस। ऑनलाइन है प्रोजेक्ट वगैरह, तो वो स्पेसिफिकली इंडिया में डाटा एनालिसिस इन हेल्थ केयर के लिए है वो कोर्स। तो ये मुझे फील्ड बहुत अच्छी लग रही है। ये शायद मेरा एक लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि जहाँ पे मैं अपनी बायो का की जो इंटरनल कॉलिंग है वो मैं बैठा सकूं और मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकूं इनफैक्ट। और नहीं भी होगा तो नॉर्मल डेटा एनालिसिस वाली फील्ड में भी ग्रोथ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं उसे भी बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रहा हूँ। और अब हम आते हैं कि
प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ एट दिस पॉइंट। अभी मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है एट दिस पॉइंट में। मेरी एज 23 के अप्रॉक्सीमेटली है और अभी मैं थोड़ा रिलेटिव के यहाँ रहता हूँ बेंगलोर में। तो अभी मैं यहाँ बेंगलोर क्यों आया, ऑफ कोर्स जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज़ है ना, इन सब के कारण आया हूँ। मुझे कितना टाइम हो गया, 3 हफ्ते के आसपास हो गया। और मैं पहले भी 1-2 बार आया हूँ बट उतना ज़्यादा मैं कभी घूमा नहीं। बट मैंने यहाँ देखे हैं कि आईटी कंपनीज़ वगैरह ये सब हैं, और ये सब ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट वेदर बहुत सही है। आपको बाहर भी ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में एकदम ज़्यादा वो नहीं आती, और साउथ का एक हब माना गया है। यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह वाले लोग थोड़ा ज़्यादा आए थे, और फिर उसके बाद कंपनीज़ भी सेटलमेंट हो गई, ये वो इंटरनेट वगैरह तो था, तब से ये बना है हब। तो मैं यहाँ पे हूँ। तो अब मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे, ये मैं बताता हूँ। देखो मेरे पेरेंट्स वगैरह ने प्लानिंग की थी कि, ऐसा नहीं है नहीं की थी, उन्होंने की थी कि हमारा जो बच्चा है या नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, ये सब इतनी बेसिक की थी। इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक सो की थी। तो ये बहुत ही ओपन है। मेरे पेरेंट्स से कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि हाँ हमारे जो टाइम थी वो बहुत कड़ी थी, बहुत डिफ़िकल्टी थी, तो हमारा बच्चा ये थोड़ा कम देखे। बट इसका भी एक एडवांटेज है, तो मैं वो एडवांटेज भी बताऊंगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी ज़्यादा देखोगे तो ये आपको कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जितने भी टॉप कंट्रीज़ हैं, टॉप सक्सेसफुल लोग हैं, वो ऑप्टिमिस्ट रहते हैं। क्योंकि ब्रेन माइंडसेट ही आपका फिर नेगेटिव वो चीज़ें देखेगा जो आपके पास है नहीं। तो आप प्रोड्यूस कैसे करोगे? जो भी प्रोड्यूसर होता है वो उन चीज़ों से ही प्रोड्यूस करता है जो उनके पास है रिसोर्सेज। बट हाँ, ये फैक्ट पहला पॉइंट बहुत क्लियर है कि मेरे पेरेंट्स से मेरी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी कि ये क्या करेगा ये वो, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसने खुद ही थोड़ा बहुत किया है ये वो। बट नहीं की गई थी, ये बहुत क्लियर है। बहुत बेसिक ही की थी कि खाने पीने का, तो वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं था। और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत बचपन से ज़्यादा कंपेयर वगैरह करते थे। वो उन्हें कि ये देखो उसके रिलेटिव के ज़्यादा मार्क्स हैं, ये हैं वो है, तुम गधे हो। तो इससे मेरा थोड़ा ये हो गया था कि मैं सच्ची में नहीं कर सकता चीज़ें, दूसरे लोग पढ़ने में ज़्यादा है बट मैंने, तो ये सारी चीज़ें पहले से थी मेरे में, ये ग्रो कर रही थी। कॉलेज के स्टार्टिंग 12th तक थी ये मेरे में। 12th के बाद मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया था, बट उसके बाद मैंने खुद भी कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं की थी। मैंने जो प्लानिंग्स की थी वो फेल कर गई, यानी वो सक्सेस नहीं हो पाई। मैंने सोचा था पहले कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूं या इस टाइप से, बट किसी कारणवश से मैं उसमें अंदर नहीं जा पाया। और फिर मैंने कॉलेज में भी एनसीसी ली थी, तो वो एक बैकअप प्लान ली थी कि अगर मैं एनसीसी से भी कुछ करना चाहूँ डिफेंस के लिए तो उसमें भी मेरा हो जाए। बट किसी कारणवश से मैं डिफेंस में जाने के लिए अब मैं वो ऑप्ट नहीं करना चाहता, या मैं नहीं कर सकता किसी कारणवश से। मेरा एक पर्सनल रीज़न है। और स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर वेस्ट। ये जो स्कूल और कॉलेजेस है ना, आप बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस अभी भी देख लो। स्कूल होता है आपका 12-13 साल का, या इससे भी ज़्यादा 15 का होता है। फिर कॉलेज 3 या 4 का होता है या 5 का होता है। वो नहीं, वो मेडिसिन वालों का तो वो तो इंटर्नशिप आपकी वो मिलती है, तो वो कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहते वो, या अनएम्प्लॉयबल नहीं रहते। मेडिसिन का अलग है। बट जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस हैं, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत मीन्स ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं। ये मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, ये बहुत ख़राब लगी मुझे। तो मीन्स स्कूल और कॉलेजेस अगर ये चाहे तो वो आई थिंक सो 1-2 हफ्ते में स्टूडेंट्स को, डम से डम स्टूडेंट्स को ये सिखा सकता है कि आप पैसा कैसे बना सकते हैं, आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, स्मार्ट कैसे रह सकते हैं, बुद्धिमान कैसे रह सकते हैं, है ना। ये सब कुछ बता सकता है, बट वो नहीं बता रहा है, और वो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। अब करेगा थोड़े बहुत,
बट नहीं, उन्होंने मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया। और बहुत सारे लोग भी हैं इंडिया में और बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ में, बट मेरे साथ कोई हेल्प नहीं मुझे मिली प्रैक्टिकलिटी। हाँ, मुझे लिखना पढ़ना आ गया, बट वो तो बहुत ही बेसिक है, उतना वर्थ नहीं था कि जो मैंने स्कूल और कॉलेज। इनफैक्ट मेरा तो बहुत गवर्नमेंट कॉलेज था, तो इनफैक्ट मेरी एक्सपेंडिचर बहुत कम ही थी, तो मेरा फिर भी ओके था। बट जो बंदा प्राइवेट से भी कर रहा है, जो कहीं से भी कर रहा है, उसके बाद कॉलेज उसका प्लेसमेंट मैसेज नहीं कर पा रहा, या पहले आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कॉलेज ने एडमिशन दे दिया, फिर बाद में जब आप जॉब लेने का टाइम हो गया तब कॉलेज मुँह फिर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी भी लैक ऑफ रिसर्च है कि कौन सी फील्ड है, क्या मार्केट की डिमांड है, वो आप उस अकॉर्डिंग से सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी हो सकता है। और ये चाह करके भी मैंने अब शायद कर रहे हैं कुछ कुछ कॉलेजेस, बट स्कूल और कॉलेजेस आपको कभी भी सपोर्ट नहीं कर किया इन्होंने, और ना ही मुझे लगता है बहुत टाइम तक ये करेंगे। इनफैक्ट इंडिया की बात नहीं है, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में भी ये नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। यहाँ इसका एक रीज़न है, वो मैं रीज़न अभी कवर करता हूँ दूसरे एग्जांपल से। देखो, एग्ज़ाम्पल ये है कि जब एक पेशेंट बीमार होता है और वो हॉस्पिटल में जाता है या डॉक्टर के पास जाता है, तो अगर उसे एक दिन में ठीक कर दिया जाए तो उसका जो बिल बनता है वो एक्स अमाउंट का बनता है। और अगर उसे 10 दिन में ठीक किया जाए या वो 11th डे में उसकी मौत हो जाती है उस पेशेंट की, तो वाई अमाउंट का बिल बनता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई कम बनता है कोई, मैंने आपको ये बोला इस वाले में एक दिन में ठीक करेगा तो एक्स अमाउंट का बिल बनेगा, और इसमें 11 डे में ठीक करेगा या 11 डे वो मरता है तो वाई अमाउंट का बिल बनता है। तो अब समझ रहे हो आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझना है। तो ऐसा ही एजुकेशन में हुआ है, और मैं उसका एक थोड़ा विक्टिम रह गया हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बट वो केयर भी नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, सीख लेंगे, और लाइफ चलते जाएगी, शादी हो जाएगी, मीन्स करियर, जो भी उनका नेक्स्ट जनरेशन होगा जिनका। बहुत सारे इनफैक्ट तो नहीं भी कर रहे हैं आजकल। जो वेस्टर्न कल्चर है जो इस टाइप का कि अब वो फैमिली प्लानिंग वगैरह नहीं करते और ऐसे ही अपनी में ही लाइफ एंजॉय कर लेते हैं और फिनिश। मीन्स पॉपुलेशन इसलिए वहाँ की थोड़ी कम है। इंडिया में तो वो देखते हैं कि हाँ थोड़ा ऐसे ही हमारे किया है तो नेक्स्ट जनरेशन चलती रहे ये वो। तो ये वाला है, ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए आपको स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं बताएगी। ये सारे केवल जो अमीर जो बहुत ही वेल्दी क्लास के लोग हैं वही अपने बच्चों को ये चीज़ें घर पे बताते हैं, या फिर वो महंगे महंगे सेमिनार्स, प्राइवेट सेमिनार्स होते हैं, कोचिंग होते हैं, वहाँ पे भेजते हैं अपने बच्चों को, या खुद जाते हैं और वहाँ से ये नॉलेज लेके आते हैं कि कैसे वेल्थ हो, कैसे क्या पढ़ें। स्कूल एंड कॉलेजेस तो ठीक है, एक बेसिक वो क्राइटेरिया लेते हैं, लेकिन उनसे वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करते ज़्यादा। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइम दिया था इन्हें, है ना। और अभी मेरा करियर पता नहीं क्या कैसे हो रहा है, और मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही, किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। ओके, नॉट अ सिंगल पर्सन कुछ। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बताऊँगा अभी आपको। हाँ, हाँ, मेरे पेरेंट्स से मेरे को कोई हेल्प नहीं है करियर गाइडेंस, करियर सपोर्ट में, और मेरे टीचर्स या स्कूल एकेडमिक्स कॉलेज कोई हेल्प नहीं। 1 रुपये का भी, रुपये का नहीं कह रहा हूँ मैं, बट एज अ गाइडेंस होता है कि भाई ये क्या करेगा, ये वो इस टाइप में है, जो इंटरेस्ट है ये वो, इसकी भी कोई असिस्टेंस नहीं है। हाँ, इनफैक्ट मैं अच्छा एम्प्लॉयबल आदमी हूँ, बट फिर भी लाइक रेफरेंस होती है जो कि ये बंदा कहीं जंगल से तो नहीं आया कि, या फिर कहीं और से, यानी एक बैकग्राउंड होना चाहिए कि हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का। अब हमारे पास ये जॉब्स अगर हमारे नेटवर्क में है कि इस बंदे ने 3 साल यहाँ दिया है कॉलेज में, या 12 साल 13 साल स्कूलिंग में दिए हैं, तो अब इसे हम एम्प्लॉयबल में बैठा हैं। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं है। बट एक चीज़ें मैंने अभी तक देखी जिसने मुझे ट्रूली हेल्प किया, वो बुक्स हैं। बुक्स हैं, केवल बुक्स ही ट्रूली एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे आज तक हेल्प किया। मैं बहुत सारी चीज़ें बुक से ही सीखा हूँ,
और मुझे बुक्स से ही बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। और ऑलमोस्ट मैं उतनी बुक्स पढ़ चुका हूँ कि जिससे मैं हेल्थ, वेल्थ और विज़डम ले चुका हूँ। मुझे जॉब की भी इनफैक्ट कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से मैं एज़ अ करियर सोच रहा था, करियर बन जाए, क्योंकि इनफैक्ट स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह ये थोड़ा अनस्टेबल करियर है ना। जैसा अभी डाउन चल रहा है तो मैं मार्केट शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ किया है, थोड़े स्टॉक शॉर्ट किया है, बट फिर भी शॉर्ट करने में थोड़ा उतना मज़ा नहीं आता। लॉन्ग में जो बाइंग होती है उसमें मुझे सही लगता है थोड़ा। तो उसमें भी जैसे पैसे बनते हैं, तो अभी कैपिटल मेरा उतना ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से स्टॉक मार्केट सेकेंडरी हो और उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है तब आपको स्टॉक मार्केट सेकेंडरी हो और उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है तब आपको थोड़ा वेल्थ दिखता है ना। तो मेरे को हेल्थ, वेल्थ और विज़डम इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मिस्टेक हुई और ये वीडियो यूट्यूब में तो रहेगी डेट के साथ, टाइम के साथ। तो ये मैं आगे लोगों को दिखा सकूँ कि मैं जब 23 इयर्स का था और मैं जब बेंगलोर में आया था, या फिर कहीं भी, बेंगलोर स्पेसिफ़िकली ऐसा कुछ अटैच नहीं है इससे, कहीं भी किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो यहाँ ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है ना। और इसमें मैंने तो आपको क्लियर बताया कि मेरे तरफ से भी कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग थी तो बैकअप नहीं था, जो प्लानिंग फेल कर गई फिर उसका बैकअप नहीं था। बट ऑलमोस्ट मैंने अपना कोई भी दिन वेस्ट नहीं किया, अपना साल, अपना कोई भी मंथ या कोई भी वीक वेस्ट नहीं किया, सारी चीज़ें यूटिलाइज्ड हैं। बट ये सारी चीज़ें आपके सामने पूरी क्लियर है कि मुझे किन लोगों ने हेल्प किया, किन्होंने नहीं किया। और रिलेटिव्स तो मेरे एक भी रिलेटिव मुझे हेल्प छोड़ो, इनफैक्ट गाइडेंस भी छोड़ दो आप, इनफैक्ट मेरा खुद का भी एटीट्यूड वगैरह पहले उस टाइम उतना अच्छा नहीं था, वो तो अभी मैंने थोड़ा ठीक किया है। अभी तो मैंने बहुत ठीक किया है, बट था नहीं उतना कुछ है ना कि कोई हेल्प करे या वो। इनफैक्ट उल्टे ही थे कि गड्ढे में इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं हाँ। बट मैंने बुक्स का देखा, बुक्स के मेरे बहुत हेल्प मिले मुझे बुक से। वीडियो 17 मिनट की हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना। बाय, हैव अ नाइस डे।